प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। गणतंत्र दिवस बीत गया और हमारे लाख चाहने के बावजूद हम आपको गणतंत्र दिवस पर वीडियो नहीं दे सके। शायद परमात्मा की कोई इच्छा रही होगी और आपको सुनकर थोड़ी थोड़ी बहुत संवेदना भी होगी कि टेक्निकल मिस्टेक होने की वजह से 32 मिनट आधे घंटे की 2 वीडियो और 5 मिनट की एक, तीनों की तीनों खराब हो गई। उसमें कुछ टेक्निकल एरर था कि वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। तब भगवान का शुक्र रहा कि ये बगैर किसी मैकेनिक के हस्तक्षेप के स्वयं के प्रयास से सही हुई और इसका ये फर्स्ट ट्रायल है। 27 तारीख है, दिन सोमवार है और 2:20 हो रहा है। तो हनुमान जी भी 27 में विद्यमान है और 2:20 में राहु विद्यमान है। उन दोनों की रखवाली में आवाज निकल रही है, आप तक जा रही है। पूरी ताकत लगा दिया किसी ने। 26 की तारीख में 8 था और 8 का मतलब डेलमा, अनिश्चितता, सुस्ती, लेट, देरी। गए स्टेशन पर, सुनने में आ रहा है 14 घंटा लेट आ रही अपनी ट्रेन। चलो भैया घर चलते हैं। फिर आए, फिर भी नहीं पहुंची, फिर भी 7 घंटा लेट चल रही है। ऐसे आपकी जिंदगी पूरी 2023 में 24 में कटी, जो कि 8 अंक से थी। और वो 8 अंक का प्रभाव सही में देखा जाए तो पूरा का पूरा चैत्र प्रतिपदा यानी होली के बाद तक रहेगा। होलिका दहन के 15 दिन तक 8 का प्रभाव रहेगा। उसका नतीजा देखिए, यूपी जुडिशरी की वैकेंसी का आता पता नहीं, अनिश्चितता। एपीओ का आता पता नहीं, अनिश्चितता। बिहार एपीओ जे, मान लीजिए जे का भी रिजल्ट आया है तो वहां की स्टेट की बात दूसरी है। यूपी हायर जुडिशरी की प्रीलिम्स के डेट का आता पता नहीं। निश्चित नहीं है कि झारखंड एचजेएस का प्री कब होगा और न ही यही निश्चित है कि उत्तर प्रदेश एचजेएस प्रीलिम्स कब होगा। अगर बाय द वे राजस्थान 8-9 मार्च को होने जा रहा तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर हाई कोर्ट राजस्थान के डबल बेंच के उस निर्णय ने कोर्ट कंटेम वाले मैटर में, जो आप लोगों ने सुना पढ़ा जाना होगा, एक नई स्थिति, विचित्र स्थिति क्रिएट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को अनुपालना हेतु अगर कार्यवाही होती है तो उसमें विचित्र स्थिति क्रिएट हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके चलते बहुत नज़दीक आकर यानी फरवरी में राजस्थान हाई कोर्ट कोई नोटिस निकाल दे कि मेंस की डेट एक बार पोस्टपोन की जाती है। ये संभव है। जैसे आपने देखा कि यूपी हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स की डेट 8 दिसंबर तय की गई थी और 8 का माजरा वहां भी था, वो टली और अनिश्चित काल के लिए टली हुई सी लगती है। देखिए फरवरी में सूचना आ जाती है, मार्च में आ जाती है, कब आती है? ये सब डेलमा में चल रहा है, एक अनिश्चितता में चल रहा है। और उसके अनिश्चितता और देरी के पीछे और कोई नहीं, और कोई नहीं कारण है उसमें, केवल शनि। इतना करवा देता है कि आपका मतलब समझ जाइए कि सारा उत्साह खत्म हो जाएगा। किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है कि बहुत देरी, मतलब हद के बाहर देरी। वो आप वर्तमान प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, 53 साल तक जीवन में कुछ नहीं। और 53 साल जोड़िए, 53वां साल क्या हुआ, 8 आया कि नहीं? 8 का कमाल उनके जीवन में था। डिले आया तो इतना तगड़ा आया कि अनगिनत शत्रु हैं, अनगिनत प्रयास चल रहे हैं उनको जड़ से मिटा देने के। लेकिन वो 53 साल की पीछे की तपस्या, प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि मिटाए नहीं मिटता, हराए नहीं हारता, संगठन साथी दे, बहुत कुछ ऐसा है। तो यही चीज आपके साथ है। देरी जरूर हो रही है, परीक्षाएं सब होंगी,
लेकिन तड़पा तड़पा के बहुत मतलब काफ़ी जिनके पास सब्र नहीं है, वो छोड़ छाड़ के कोई दूसरा काम पकड़ लेंगे भाई। सबके बस की बात नहीं है ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन किए रहना। प्रतियोगिता में जैसे राजस्थान एचजेएस का मेंस होना है, उसमें जो पेपर्स होने हैं मेंस के और 50 नंबर का जो इंटरव्यू है, उसके प्रति शायद ही कुछ अधिवक्ता साथी होंगे जो निश्चायक स्थिति में तैयारी कर रहे हों। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में सुपर 30 का जो हमारा बैच है, उसमें 5 या 6 लड़कों में से 17 में से 5 या 6 लड़के ही लिख रहे हैं। एक अधिवक्ता बहन है, उन्होंने भी आज एक मैसेज किया है व्हाट्सएप पर कि सर हम दिल्ली हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स के बाद, जो कि फरवरी में निश्चित है, उसके बाद हम आपका टेस्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज़ बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है, उबाऊ, व्यग्र कर देने वाली। और इसी बीच आपने राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम दिया, आशा बंधी कि शायद हमें सक्सेस मिल जाए, लेकिन परमात्मा की मर्जी कि कट ऑफ से बहुत दूर रह गए, 5 नंबर दूर रह गए। हम कहते हैं 1 ही नंबर दूर रह गए। वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कट ऑफ कितनी गई वास्तविक। हमारा अपना अनुमान 74 से 78 के बीच का है। अब देखते हैं, समय बताएगा। कल के वीडियो में जो 32 मिनट की रिकॉर्ड होके बेकार हो गई, वो स्पिरिचुअलिटी और राजस्थान के एपीओ के पेपर में डगमगा जाने वाले सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहन को केंद्रित करके ही बोली गई थी। हम आप सभी से अनुरोध कर सकते हैं, अनुरोध कर रहे हैं, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। अवसर की लाइन लगी है, अवसर में से छांट लीजिए किसमें आप जाना चाहते हैं। नहीं राजस्थान मिला, झारखंड छत्तीसगढ़ की जुडिशरी अगर अप्लाई करेंगे तो वहाँ मौका है आपको। बिहार और यूपी निश्चित उत्तराखंड मिलेगी ही मिलेगी इसी साल, यहाँ मौका है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो 35 साल 7 साल का अनुभव कंप्लीट हैं, तो आप एचजेएस की सारी वैकेंसीज भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सुस्ती है, उत्तराखंड में लेट लतीफ़ी है, तो हर स्टेट एक ही चाल में है, नहीं। झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न, झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न मेंस का एग्ज़ाम बताइए, लगभग लड़के 5 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं होने के कारण एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया, नहीं अब तक हो गया होता। आप लोग यहाँ तक कि मेंस का रिजल्ट वेट कर रहे होते। विडंबना ही तो है। इसमें भी शनि का क्रमांक चल रहा है। शनि की वास्तविक स्थिति राशि परिवर्तन के बाद 29 मार्च से चेंज होगी। यानी ये जो तनाव भरा, देरी भरा माहौल आप देख रहे हैं, 29 मार्च तक देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या यूपी का एचजेएस, क्या राजस्थान का एचजेएस, क्या उत्तर प्रदेश की जूनियर डिवीज़न की अदालतों की भर्ती, या उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन जिला अभियोजन अधिकारी की भर्ती, किसी भी परीक्षा में आपको ये देरी तय मान के चलिए फेस करनी पड़ेगी। 26 फरवरी तक जो कुंभ के स्नान चल रहे हैं, आखिरी स्नान, हालांकि शाही स्नान बसंत पंचमी को 3 तारीख को संपन्न हो जाएगा और उसके बाद प्रशासनिक मौका अमला सक्रिय हो जाएगा अपने निजी हक हुकूक के कार्यों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड की वजह से सेंटर अलॉट करने में तमाम मुश्किलात हैं। और मुझे नहीं लगता कि एकाएक हाई कोर्ट इतना सक्रिय हो जाएगा कि वो इस तरीके से कोई डेट डिक्लेयर करे। लेकिन डेट डिक्लेयर जरूर करेगा, और वो मुझे लगता है होली के बाद करेगा। अगर होली के बाद करता है तो होली के बाद से अगर आप देखेंगे तो मई के 2nd वीक तक एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, प्रीलिम्स होने के चांस बनते हैं। नहीं तो मैं पूर्व के वीडियो में कह चुका हूं कि आप न्यूनतम 9 मार्च माने, 9 मार्च के पहले एग्जाम नहीं हो सकता, और मैक्सिमम 27 अप्रैल माने। आज मैं कह रहा हूं 27 अप्रैल से भी 2 हफ्ता और जोड़ लीजिए, वो मैक्सिमम रखिए। मई क्रॉस नहीं करेगा, ये लास्ट बैरिकेडिंग। समझ रहे हैं सभी अधिवक्ता साथी जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और इन स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उन्हीं के सामने एक और विशद घटना होने वाली है। आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी की डेट घोषित कर दी है। ये वो परीक्षाएं हैं जो आरओ से भी अलग हैं।
यानी एक ही एग्जाम के बाद आपका डायरेक्ट फाइनल नौकरी वाला रिजल्ट आता है। इसी को देख करके बहुत सारे लोग एलएलबी किए हुए, एलएलएम किए हुए, जेआरएफ, नेट क्वालिफाई, पीएचडी किए हुए बीएड करते हैं और बीएड करके टेट पास हो करके टीजीटी की तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और उसके बाद डायरेक्ट नौकरी मिलेगी अगर नंबर आपका आ जाता है। तो आप सोचें, आपका जब प्री नहीं हुआ रहेगा और उन बच्चों का मई जून में प्री होने जा रहा है, इन बच्चों के सिलेक्शन का दबाव 101% आप ला के फील्ड में अगर हैं तो झेलने को तैयार रहिए। आपके आजू बाजू से अनगिनत लड़के एकदम कहते नहीं कि बहुत कम अवकात वाले, आपके हिसाब से हर क्षेत्र में आपसे कमतर ज्ञान रखने वाले आपको मुंह चिढ़ाते नजर आएंगे। ऐसे जो हायर जुडिशरी का सपना देख रहे हैं, उनके सामने कितने लड़के राजस्थान में एपीओ बनेंगे, उनके नाक के नीचे से ये सब घटेगा और सब सामने से प्रदर्शन करते हुए निकल जाएंगे। इसलिए ऊंची सफलता में त्याग, तपस्या, बर्दाश्त करने की क्षमता, संतुलन, मनोवैज्ञानिक समझ और मस्तिष्कीय समझ, सामाजिक समझ, परिवेश की समझ बहुत जरूरी है, अन्यथा आप बड़े मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मैं उस वीडियो में जो खराब हो गई थी, मुझे याद आ रहा है मैंने ये भी कुछ समझाया था कि अगर कोई जैक से या किसी के माध्यम से सर्विस पाता है, उसके प्रारब्ध में वो स्थिति होती है कि वह भी काल चक्र के अनुरूप ही पाता है। ऐसा नहीं परमात्मा को पता ही नहीं चलता वो ले लेता है ना। परमात्मा पहले से तय करके भेजा है कि इस उम्र पर, इस एज पर ये जैक के माध्यम से इतने बड़े पद को पाएगा और इतने समय तक इसको भोगेगा। गीता में भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, है अर्जुन तू युद्ध कर और इस पृथ्वी का राज्य भोग, ऐश्वर्य से भरपूर वैभव और ऐश्वर्य से भरपूर राज्य को भोग। तू केवल निमित्त मात्र बन जा, इसमें जितने लोग हैं मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू नहीं लड़ेगा तो कोई और लड़ेगा, लेकिन जिसको मैंने काल के चक्र में खत्म कर दिया है वो मारा तो जाएगा ही। तू इस फेर में मत रहना कि तू युद्ध नहीं करेगा, धनुष नहीं उठाएगा तो ये मारे नहीं जाएंगे। ये पहले मारे जा चुके हैं। अर्जुन को यकीन नहीं होता, लेकिन जब विराट रूप में वो प्रत्यक्ष देख लेते हैं तो उनकी खोपड़ी सनक जाती है। वह यह दर्शाता है कि टोटली बीइंग है, सब कुछ पहले से तय है, आपके कर्म, विकर्म, सुकर्म, कुकर्म सब। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही बात डिटेल में हमने, परमात्मा ने बहुत कुछ हनुमान जी ने बुलवाया था, अब वो ऐसा क्रम तो नहीं हो सकता और पता नहीं कुछ परमात्मा की मर्जी रही होगी, नहीं रिकॉर्ड हो सका। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये ट्रायल टेस्ट है और लगभग 15 मिनट होने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को सुनिए, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज कंटिन्यू सब है, लेकिन 10 फरवरी तक थोड़ा व्यक्तिगत प्रॉब्लम में आ जाने के कारण एक बार हमने चीज़ों को रोक दिया है। यहाँ तक कि सुपर 30 के बैच में 18 टेस्ट होने हैं, 6 टेस्ट करवा के मैं रोक दूंगा, बाकी 12 टेस्ट मेंस आप जब प्री निकाल लेंगे तब देना है। वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि अगर मई में भी एग्जाम प्री का होना है तो अब केवल प्री पढ़ने का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। 15 फरवरी के बाद यूपीएचजेएस की कोई मेंस की सीरीज नहीं चलेगी। साफ साफ शब्दों में सुनिए, 15 फरवरी के बाद ये टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू नहीं करूंगा। नहीं तो ऐसा होगा कि हमारे लड़के या हमसे जुड़े हुए अधिवक्ता साथी बंधु बहन मेंस के चक्कर में प्री ही गंवा देंगे। प्री गंभीर रहिए। प्री में अब की बार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बहुत तगड़ी नाच नचाएगा। उस नाच से पार करने के लिए, चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु वाला हाल ना हो जाए, मैं जरूरी समझता हूं कि आपको उसके पहले समय रहते प्री पर फोकस हो जाना है। ये मान के चलिए वो मई लास्ट है, अप्रैल में ज़्यादा होने की संभावना है और मैं न्यूनतम डेट तो बचा ही चुका हूँ 9 मार्च। तो ये आप मतलब जितना कयास लगा सकते हैं, फालतू का समय खराब करते हैं, पूछते चाचने में लगते हैं, लोगों से कयासबाजी करते हैं, सारे समाधान कल के वीडियो में ही कर चुका हूँ, ऑडियो मैसेज से कर चुका हूँ। इसलिए आप परेशान ना हो। राजस्थान एचजेएस मेंस या दिल्ली एचजेएस प्रीलिम्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं अच्छी बात है, लेकिन ध्यान अगर आप फोकस अपना आप यूपी के डोमिसाइल रखते हैं, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, दिव्यांगजन कोटे के हों, किसी कैटेगरी से हों, आपकी फोकस में अगर यूपी है
तो जो बातें बता रहा हूँ उसको सावधानी पूर्वक अमल में लाने की कोशिश करें। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति, गाइडर, कोचर, यूट्यूबर आपको इतना नहीं दे देगा कि आपका चीज़ खुद से लिख देगा। करना आपको पड़ेगा। अपना भाग्य आप ही निर्माता हैं और आप ही उसके ध्वंसावशेषी भी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप समय के पहले चेतें, अपने को संकल्पबद्ध करें, हनुमान जी के आगे माथा टेकें, हनुमान जी के इस वर्ष में प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें अब तक के बेरोजगार बन के दाग को मिटाने की कृपा प्रदान करें। अगर उनकी कृपा हुई तो स्थिति चाहे जैसी हो, चाहे जितनी देरी हो रही है, शनि भगवान हनुमान जी से डरते हैं। हनुमान जी ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए शनि भगवान का कोई प्रकोप हनुमान जी की आराधना करने पर नहीं होता है। ये साल भर प्रभावी रहेगा। सूर्य और शनि की उपासना के बदौलत साथ साथ हनुमान जी की स्पेशल आपकी आराधना, आप प्रार्थना, प्रयास बहुत मदद करेगा। ये साल उन्हीं का है और उन्हीं के लिए निवेदित होकर के आप सभी लोगों को तत्पर रहना चाहिए। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर इत्तेफाक से नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य सीरियस अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर ध्यान से नोट करें, 7705090393। बहुत कड़क ठंडी थी। हालांकि पिछले एक हफ्ते से प्रयागराज में जबरदस्त धूप है, बहुत जबरदस्त भीड़ कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन इकट्ठे होने की गुंजाइश है। आज ही से रेला है। आज हम 27 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही से रेला है, जो कि स्नान 29 को है। ठीक है, अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो भीड़ और वस्तुस्थिति का मुआयना करके, चार पहिया से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, किसी से भी आ रहे हैं, अपने को भीड़ से सिक्योर करते हुए ही आएं और अपने तबीयत का ख्याल रखें। प्रयागराज में इस पूर्ण लाभ का लेने में कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। और जो नीच का मंगल अपनी राशि का परिवर्तन 21 जनवरी को किया, उसका प्रभाव तो क्षीण हुआ है, लेकिन शनि की पोजीशन ठीक ना होने की वजह से वो स्थिति अभी जस की तस बरकरार है। कहीं भी रिजल्ट निकलता नजर नहीं आएगा, केवल देरी ही देरी, डिले ही डिले चलेगा। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।